राघव, राघव उठो, उठो राघव, राघव उठो, राघव। प्रभु, ये हनुमान को क्या हो गया है? ये तो उसी तांत्रिक के साथ चले गए हैं जिसने हनुमान के दोनों मित्रों को छल से अपनी कुटी में बंदी बनाकर रखा है और अपना अनुष्ठान पूर्ण होने पर वो उनकी बलि देने वाला है। देव, आप निश्चिंत रहें। हनुमान उस तांत्रिक के साथ गए अवश्य है, किंतु यह प्रयोग मात्र उनके क्रोध को ऊंचाई देने वाला है और इस दुष्ट का संहार भी इसी कारण हो जाएगा। अर्थात प्रभु? अर्थात देवी, ये सब दुरासुर के अंत का आरंभिक चरण है। प्रभु, आपकी आज्ञा पर दुरासुर का अंत तो वैसे भी कर देते, तो इतने से प्रयोजन के लिए इतना सब स्वांग रचने की क्या आवश्यकता था? यह स्वांग नहीं है देवी, यह इस लीला का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। कैसे? देवी, क्रोध एक मात्र कारक है जो समय का भान होने नहीं देता। क्रोध में मनुष्य न तो भूतकाल की सोचता है और न ही भविष्य की चिंता करता है। चूंकि देवांश ही दुरासुर के अंत का कारण बन गया और पृथ्वी पर देवांश के रूप में हनुमान ही है, अस्तु हनुमान को समय की धाराओं से परे ले जाना आवश्यक था। देवी, बस आप हनुमान के क्रोध की प्रकाष्ठा दे देंगे। आओ बालक। राघव, पूरन, कौन हो तुम? और मेरे मित्रों को इस प्रकार बंदी क्यों बना रखा है? अरे तुमने मुझ पर कौन सा प्रहार किया? लगता है तू भी कोई मायावी है। अब मैं तुझ पे इससे भी बड़ा शक्ति प्रहार करूंगा। राघव, राघव उठो, उठो राघव, राघव उठो, राघव। पूरन, उठो पूरन, निद्रा से जागो पूरन, उठो पूरन, पूरन। राघव उठो, उठो राघव, उठो, जल्दी उठो। पूरन, निद्रा से जागो पूरन। हनुमान, 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 हमें पता था तुम हमें बचाने के लिए अवश्य आओगे। वो तांत्रिक हमें भला फुसलाकर यहाँ ले आया। और
हमारी बलि देने वाला था। चलो चलो हनुमान, यहाँ से शीघ्र चलते हैं, जिससे पहले वो तांत्रिक लौट आए। मित्रों, मेरे गदा के प्रहार से वो तांत्रिक देखो, वहां मूर्छित होकर पड़ा। चलो हनुमान, घर चलो, हमारी माताएं हमारे वियोग में चिंतित होगी। तुम दोनों जाओ, मैं नहीं आऊंगा। चलो हनुमान, घर चलते हैं, तुम्हारी माता चिंतित होगी। मेरे लिए कोई व्यतीत नहीं, मैं सबसे व्यतीत हूँ। तुम दोनों के अलोप होने का दोष मुझ पर लग गया है। हनुमान, हम सबको ये कह देंगे कि तुम हमें लेके कहीं नहीं गए थे। जाओ, अभी जाओ, मुझसे तर्क मत करो। जाओ, जल्दी जाओ, जाओ। तूने मेरी साधना भंग की है, मेरे बलि के बालक को छोड़ दिया। अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अब मैं तेरी बलि से ही अपने अमृत पका आरंभ करूंगा। मैं फिर से चेतावनी देता हूँ तांत्रिक, मुझे क्रोध मत दिला। ऐसा क्रोध? हनुमान, कहीं देवशी, अब क्या दुखड़ा लेकर आ रहे हैं? दुखड़ा नहीं हनुमान, मैं तो आपके पास विनती लेकर आया हूं, प्रभु महादेव की। आप जा सकते हैं। हनुमान, तो क्या आप अपने क्रोध में अपना कर्तव्य भी भूल जाएंगे? देवशी, मैं अपने कर्तव्य से मात्र जुड़ा हूं। मैं अब किसी की भी विनती नहीं सुनूंगा और ना ही किसी की सहायता करने के लिए बाध्य हूं। ना हनुमान ना, आप सर्वथा अनुचित वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं। आपका जन्म तो केवल जीव मात्र के कल्याण के लिए ही हुआ है। आप इस प्रकार निष्ठुर नहीं हो सकते हनुमान। मैंने कहा ना देवशी, मुझे किसी से कोई प्रयोजन नहीं। मेरी आपसे विनती है कि आप यहाँ से चले जाइए और महादेव को मेरी ओर से क्षमा मांगिएगा, किंतु मैं किसी का भी कार्य नहीं करने वाला। ऐसा ना कहो हनुमान, अभी तो आपको भूत और भविष्य की भी रक्षा करनी है। एक बात बताइए देवशी, जब मुझसे कार्य होते हैं तब आपके सभी देव मुझे याद करते हैं, और जब मुझ पर संकट आता है तब कहाँ होते हैं आपके सभी देवता? बताइए। मेरे दुख में कोई मेरे साथ नहीं होता, तो मैं दूसरे के दुख में उसका साथ क्यों दूं? मैं क्षमा चाहता हूं देवशी, आप यहां से जाएं और किसी और से ही भूत और भविष्य की रक्षा करा लीजिए। जाइए। ऐसी बात नहीं है हनुमान, आपकी सोच अनुचित है। प्रभु ने तो आपके रुद्र रूप को जागृत करने के लिए ही ये लीला रची है। यदि अपनी माता और अपने पिता की दृष्टि में मुझे एक तुच्छ बालक दिखाना प्रभु की लीला है, तो देवशी
जाए और सभी देवताओं को बता दीजिए कि हनुमान अब किसी की भी सहायता नहीं करेगा, किसी की भी सहायता नहीं करेगा। हनुमान, आप एक बार शांत मन से सोचिए। आपको इस लीला का माध्यम बनाया गया है। आपको दुरासुर का अंत करके भूत और भविष्य को मुक्त कराना है हनुमान। देवर्षि, मैं आपसे अंतिम बार कह रहा हूं, आप कृपया यहाँ से चले जाएं। हनुमान, आप मेरी बात को समझने की चेष्टा तो कीजिए। देवर्षि, इस तांत्रिक को देख रहे हैं आप? हनुमान, आप मेरी बात। चले जाइए यहाँ से। तुझे मना किया था तांत्रिक, मुझे क्रोध मत दिला, मत दिला मुझे क्रोध। तेरा अंत तो निश्चित था। आप दोनों रात्रि में क्यों नहीं आए? हम दोनों आने ही वाले थे, किंतु माता ने रात्रि को महल में आने से मना कर दिया। क्यों? कहा कि रात्रि में महल नहीं जाते। अब तक तो हनुमान ना जाने कहां चले गए होंगे। फिर भी एक प्रयास करके देखते हैं। मैं स्वयं हनुमान को खोजने जाऊंगा। प्रभु, प्रभु, मुझसे कोई भूल हो गई थी क्या, जो आपने मुझे हनुमान के समक्ष भेज दिया? वो इतने रुष्ट थे कि उन्होंने मुझ पर गदा उठा ली। यदि आप मुझे किसी बात पर दंड देना चाहते थे तो स्वयं ही दे देते ना प्रभु। देवर्षि, आप देवऋषि होकर भी हनुमान से डरकर भाग खड़े हुए। माते, देव ऋषि, देवांश और उस पर भी रुद्रांश नहीं। हनुमान के आगे कालांत की नहीं चली, तो मेरी कैसे चलती माते? इसीलिए तो मैं भाग खड़ा हुआ। प्रभु, मैं आपसे निवेदन करता हूं, जब तक हनुमान का क्रोध शांत नहीं हो जाता, कृपया मुझे हनुमान के समक्ष ना भेजें। इस बार तो केवल चेतावनी दी है, पुनः ना जाने वो मेरा क्या हाल करेंगे। नारायण नारायण। ठीक है देवेश, आप हनुमान के पास नहीं, किंतु समय देव के पास तो जा सकते हैं ना? हाँ प्रभु, उनसे मुझे कोई संकट नहीं प्रतीत होता। उनके पास तो मैं अवश्य चला जाऊंगा। आप आज्ञा करें। देवेश, उन्हें जाकर कहिए कि वो हनुमान को समझाने की चेष्टा करें। नारायण नारायण। अर्थात इस पर समय देव पर हनुमान नामक संकट आने वाला है। नारायण नारायण। शीघ्रता करें देवेश, समय देव के प्रति समय नहीं। जो आज्ञा प्रभु। प्रभु, आप सब कुछ जानते हुए भी नारद जी को हनुमान के समक्ष क्यों भेज दिया? देवी, मैंने आपको कहा था ना, हनुमान को क्रोध की काष्ठा तक ले जाना और समय दे इसी प्रयोग के अगले बिंदु पर।
राघव और पूरन का बताया हुआ स्थान तो यही है। ये देखिए महाराज, कदाचित ये वही तांत्रिक है जो राघव और पूरन की बलि चढ़ाना चाहता था। हनुमान ने ही इसका ये हाल किया होगा महाराज। अर्थात ये हनुमान के क्रोध की बलि चढ़ गया। मंत्री, हाँ महाराज। चलो हनुमान को वन में ढूंढेंगे। चलिए। चलो। भाई, इस पेड़ पर तो चमत्कारी फल लगने वाले थे। कहाँ है फल? हाँ, स्मरण आया। क्या स्मरण आया? जब सफेद वस्त्र वाला भूत आएगा उसे मारेंगे तब फल लगेंगे। अरे नहीं, जब काले वस्त्र वाला फल आएगा तब पेड़ पर भूत आएंगे और तब मैं उस धवल वस्त्र वाले पेड़ को मारूंगा। तब भूत फल बनकर उस धवल वस्त्र वाले पेड़ को खा सकते हैं। नहीं, तुझे कुछ भी स्मरण नहीं है। रात्रि के भूतों के काले वाले वस्त्रों के फल तब दिखाई देंगे जब द्वितीय प्रहर में धवल वृक्ष को डंडे से मारकर भगा दिया जाएगा। नहीं, अब मुझे अच्छी तरह से स्मरण हुआ। जब मैं तुझे इस डंडे से मारूंगा तब काले वस्त्र के धवल भूतों के द्वितीय प्रहर में काले फल बनेंगे। नारायण नारायण। समय देव, भगवान शिव ने कालों की रक्षा के लिए पवन पुत्र हनुमान को चुना है। ये तो अच्छी बात है। हनुमान तो ब्रह्मांड के सारे संकट हरने वाले हैं। किंतु आप हमें ये क्यों बता रहे हैं? नारायण नारायण। समय देव, प्रभु ने कहा है कि आप जाकर हनुमान को स्थिति से अवगत कराएं। मैं अभी हनुमान के पास जाके विनती करता हूं। नारायण नारायण। हनुमान, प्रणाम समधी। यदि आप किसी प्रयोजन से सहायता के विषय में विचार करके आए तो कृपया वापस लौट जाइए। किंतु नारद जी ने शिव जी की आज्ञा से मुझे आपके समक्ष। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता समधी। आप कृपया वापस लौट जाइए। इतने निष्ठुर ना हो हनुमान। यदि भूत और भविष्य को नहीं बचाया गया तो वर्तमान की मृत्यु हो जाएगी। इस स्थिति में पूरी सृष्टि पर समय रुक जाएगा। सब कुछ बहुत बड़ी अराजकता में बदल जाएगा हनुमान। तो बदल जाए, मुझे क्या? हनुमान, अभी आप क्रोध में सोच नहीं पा रहे हैं। अगर आप विचार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत विचार करने के बाद ही मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं समधी कि मैं अब अपने सिवा किसी की भी सहायता नहीं करूंगा। मुझे क्षमा कीजिएगा हनुमान, परंतु मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भगवान शिव ने दुरासुर को मारने के लिए जिस व्यक्ति को चुना था वो तो अपना ही विचरण कर रहा है। हाँ, मुझे अब किसी की भी चिंता नहीं। ना मुझे किसी का साथ चाहिए और ना ही मुझे किसी का साथ देना है।
जाकर बोल दीजिए अपने भगवान शिव को कि अपने कालों की रक्षा के लिए किसी और को ही बुला ले। हनुमान, चले जाइए यहाँ से समयदेव, कृपया यहाँ से चले जाइए।